हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि दिल्ली ट्रिपल एसपी ने असिस्टेंट ऑफ लॉ ऑफिसर और लीगल असिस्टेंट की कुछ पोस्टें निकाली हुई हैं। तो उसी के बारे में क्या उसका प्लान, क्या उसकी सिलेबस दिया है, उसके अकॉर्डिंग आज स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। आइए। तो पहले क्या है, कंबाइंड एग्जामिनेशन 2022 फॉर असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, ठीक है, और लीगल असिस्टेंट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ठीक, अच्छा। जो एग्ज़ाम कराएगा क्या है, एग्जामिनेशन डी ट्रिपल एस पी विल कंडक्ट 2 tier एग्जामिनेशन, यानी कि टीयर 1 और टीयर 2। ठीक, टीयर 1 एंड टीयर 2, द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लॉ ऑफिसर और लीगल असिस्टेंट। ठीक है, आइए बात करते हैं टीयर 1 के बारे में कि टीयर 1 का सिलेबस क्या है। तो टीयर 1 ये है, और सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए में आएगा जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग उसी को, ठीक है, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी आपकी, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगी आपका, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का होगा। ठीक, अच्छा। जब सिलेबस में रीजनिंग और अगर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग कर देता है तो इसका कहीं ना कहीं ये मतलब होता है कि वो जो आपका एसएससी वाला पैटर्न के साथ साथ वो बैंकिंग के भी क्वेश्चंस, मतलब बैंकिंग वाली रीजनिंग पूछेगा। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट, जो आप जिससे आप मतलब कर रहे हैं स्टडी, उससे ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज अ पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ। ठीक है, जो आपने भरा होगा उसी के सब्जेक्ट के बारे में रिलेट करेगा। ठीक है, और वो आएगा कितना, 100 मार्क्स का। तो 2 घंटे का पहला प्री वाला पेपर होगा टायर 1 का, जिसमें पहला 100 नंबर का और दूसरा 100 नंबर का। ठीक है, टोटल मार्क्स भी 100 होंगे, और कितना टोटल कितना हो गया, 200 मार्क्स का। ये टायर 1 की बात हुई। ठीक है, अब टायर 2 की बात करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ द क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, 100 मार्क्स पहला। ठीक है, अच्छा। पार्ट 2 की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मेक इनफॉर्म choices to evaluate the ability for application of apply the theoretical concepts, ठीक है, and concepts, problems solving capacity and ability to comprehend contest analysis, situation evaluations options, ठीक है, रिलेटिंग टू द टेक्निकल एंड डोमेन नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, ये टोटल कितने का होगा, 200 मार्क्स का होगा। जो टायर 2 होगा वो आपका सब्जेक्ट, मतलब जो आपने सब्जेक्ट चूज करा है उसी पे टोटल बेस्ड होगा। ठीक है, इसमें आपका रीजनिंग और या हिंदी नहीं पूछा जाएगा, ये आपका सब्जेक्टिव टाइप में मतलब होगा वैसे। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जो आपने सब्जेक्ट चूज करा है उसी अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। ठीक, इसमें टाइमिंग क्या, 3 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का, और टोटल कितना आपका 300 मार्क्स का। ठीक है, अच्छा। ये जो आप जिस मतलब आप मान लीजिए असिस्टेंट लॉ ऑफिसर या लीगल असिस्टेंट का, तो आपने जिससे भी डिग्री करी होगी या जिससे आप अप्लाई करेंगे तो वो तो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। मैं आपको उसके अकॉर्डिंग, आपको वो तो मालूम ही चल गया क्या क्या पढ़ना है, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसी अकॉर्डिंग तैयारी करिए। मैं आपको इसके लिए सजेस्ट करता हूँ, जनरल अवेयरनेस के लिए आप लास्ट का हाँ 1 साल का आप प्रीवियस ईयर का पढ़ लीजिएगा, और उसके लिए ज़्यादा पढ़ना नहीं है। जो भी आपका जो यूट्यूब पे जो 6 महीने या साल भर का लेटेस्ट अपडेट करा दे, बस उसी को ही पढ़ लेना आपको। ठीक है, जनरल अवेयरनेस होगी, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए आप कोई भी आप बुक्स ले लीजिएगा, प्रीवियस ईयर की, टफ नहीं पूछेगा, उसी अकॉर्डिंग आप कोई भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए यूथ कंपटीशन ले लीजिएगा। ठीक है, अगर आप बेसिक आपका ऑब्वियस सी बात अच्छा होगा तो आप उसी से ही रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको RS अग्रवाल की ले लीजिए बेसिक वाली, या ये नहीं लगा पा रहे हैं तो वो भी यूथ कंपटीशन वाली, उससे आप लगा लीजिएगा। बेसिक सवाल, ज़्यादा टफ नहीं लगाइएगा।
ठीक है। हिंदी लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंशन की बात की जाए तो आदित्य पब्लिकेशन वाली आप लगा लीजिएगा, वो मोर देन इनफ होगा आपके लिए। ठीक है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एसएन पब्लिकेशन की पढ़ लीजिएगा या केडी कैंपस की वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है। एसपी बख्शी है या उसमें से कोई एक बुक आप सेलेक्ट करके जो आपको इजी लगे उसकी उसी अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। ठीक है। ये हो गया आपका, ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया, और कॉम्प्रिहेंशन पे रोजाना मेहनत करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। वैसे भी आप जब ये वाले लीगल वाले जो एडवोकेट वाले जो फॉर्म होंगे आपको, तो उसमें आपने ऑब्वियस सी बात है कि तैयारी अच्छी करी होगी, तो उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन में नहीं दिक्कत होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया है। इस फॉर्म को आप ज़रूर से ज़रूर भरिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसी अकॉर्डिंग तैयारी करने लगी। बहुत अच्छी पोस्टें हैं, अगर आपने सीरियस होकर तैयारी करी तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट से मतलब वीडियो के लास्ट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।